शरीर को ठीक विश्राम मिले तो आपका व्यवहार बदलता है। इसलिए हमने आहार और विहार को संयुक्त माना है हमेशा से। जैसा आहार होगा, जैसा विहार होगा, अगर उन दोनों में सात्विकता होगी तो जीवन में बड़ी गति और बड़ा प्रवेश आंतरिक होना शुरू होता है। स्वास्थ्य की एक भूमिका बहुत जरूरी है और उसके लिए सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम और सम्यक विश्राम, इनको आप बुनियादी हिस्से माने। हो सकता है यहां कुछ मित्र हों जो शारीरिक रूप से बहुत व्यायाम न कर सकते हों, न जा सकते हों, जंगल और पहाड़ न चढ़ सकते हों। उनके लिए मैं एक दूसरा प्रयोग कहता हूं। वे केवल 15 मिनट को सुबह उठ के स्नान करने के बाद एकांत कमरे में लेट जाएं, आंख बंद कर लें और कल्पना करें कि मैं पहाड़ियां चढ़ रहा हूं और दौड़ रहा हूं। सिर्फ कल्पना करें, कुछ न करें। वृद्ध हैं, वे नहीं जा सकते हैं, या ऐसी जगह है कि वहां घूमने नहीं जा सकते हैं। एकांत कमरे में लेट जाएं, आंख बंद कर लें और कल्पना करें कि मैं जा रहा हूं, एक पहाड़ चढ़ रहा हूं और दौड़ रहा हूं। धूप तेज है और मैं भागा चला जा रहा हूं। मेरी श्वास जोर से बढ़ रही और आप हैरान होंगे, आपकी श्वास बढ़ने लगेगी और आपकी इमेजिनेशन, आपकी कल्पना जितनी प्रगाढ़ होती जाएगी, आप 15 मिनट में पाएंगे कि जो घूमने का फायदा था वो मिल गया है। आप 15 मिनट बाद बिल्कुल ताजे व्यायाम करके उठाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप व्यायाम करने जाएं, शरीर के अणुओं को पता चलना चाहिए कि व्यायाम हो रहा है तो वे तैयार हो जाते हैं। यानी वे उसी स्थिति में आ जाते हैं जिस स्थिति में वस्तुतः आप चले होते तब आते हैं। वे उसी स्थिति में आ जाते हैं। क्या आपने कभी ख्याल नहीं किया, स्वप्न में घबरा गए हो तो उठने के बाद भी हृदय कपता रहता है? क्यों? स्वप्न की घबराहट तो बड़ी झूठी थी, लेकिन हृदय क्यों कप रहा है? जागने पे भी क्यों कप रहा है? हृदय तो कब गया। हृदय को बिल्कुल पता नहीं है कि ये स्वप्न में घटना घटी कि सच में घटना घटी। हृदय को तो पता है कि घटना घटी, बस। तो अगर आप इमेजिनेशन में भी व्यायाम करते हैं तो फायदा उतना ही हो जाता है जितना कि वस्तुतः व्यायाम करिए, कोई भेद नहीं पड़ता। इसलिए जो बहुत समझदार थे इस मामले में, उन्होंने बड़ी अद्भुत तरकीबें निकालनी थी। अगर उन्हें आप एक जेल में भी बंद कर दें तो उनके स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो 15 मिनट विश्राम करके और व्यायाम कर लेंगे। इसको भी देखें। जो नहीं जा सकते हैं, नहीं जाने की स्थितियों में हैं, वो इसका प्रयोग करें। और निद्रा के लिए रात्रि का जो ध्यान है उसके बाद निद्रा करें। शरीर ऐसे शुद्ध होगा। ये बात काफी होगी, इस पर आप विचार करेंगे, समझेंगे और इसका प्रयोग करेंगे। क्योंकि मैं जो कुछ कह रहा हूं वो सब प्रयोग करने की बात है। प्रयोग करेंगे तो ही उसका अर्थ खुलेगा, अन्यथा मेरी बातचीत से उसका कोई अर्थ नहीं खुलता।